नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मासाइट 2.0 में। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हेड इंजरी के बारे में। हेड इंजरी में बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशनें देखने को आती हैं और इनको कैसे डिफाइन करना चाहिए, कैसे एग्जामिनेशन करना चाहिए और ये कैसे पता लगाएं कि कितने परसेंट की समस्या है और कितनी गंभीर समस्या आई हुई है ब्रेन के अंदर। तो इन्हीं सारे टॉपिकों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसमें कौन-कौन सी जाँचें करानी चाहिए, क्या-क्या इलाज देना चाहिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखेंगे कि हेड इंजरी जो होती है किन कारणों की वजह से होती है। तो किसी एक्सीडेंट की वजह से या फिर कोई ऐसी चोटें लगना, खोपड़ी का किसी चीज़ पर टकरा जाना, उसकी वजह से हेड इंजरी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। या फिर दुर्घटना में कार एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की वजह से भी लोगों को हेड इंजरी की समस्याएँ देखने को आती हैं। तो साथियों, हेड इंजरी के जो प्रकार होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि सबसे पहली पोजीशन आती है खोपड़ी की अंदरूनी समस्याएँ, अंदरूनी चोटें, जिसमें कि एक्सीडेंट वगैरह में या फिर कोई भी ट्रॉमेटिक कंडीशन होने पर जो ब्रेन वाला हिस्सा होता है उसमें सूजन आ जाना, दिमाग की नसों का फटना या फिर झिल्ली का फटना, सीएसएफ जो फ्लूइड होता है उसका लीक होना जैसी कंडीशन है या फिर ब्लीडिंग वगैरह होना जैसी कंडीशन है, इसकी देखने को आती है। दूसरी होती है दोस्तों खोपड़ी की बाहरी परत, जो कि हड्डी वगैरह पे कोई चोट या फिर फ्रैक्चर या फिर कहीं से हड्डी क्रैक हो गई है, ऐसी कंडीशन इसमें देखने को आती है। फिर आती है दोस्तों तीसरे नंबर पर कंकशन। कंकशन में क्या होता है कि दिमाग पर जो सिर होता है उस पर किसी चीज़ का टकरा जाना या लगना, जिसकी वजह से दिमाग थोड़ा हिल जाता है और चक्कर आना जैसी स्थिति देखने को आती है। दोस्तों फिर आती है स्कल फ्रैक्चर, जिसमें कि खोपड़ी की कोई भी हड्डी टूट जाती है, तो ये कंडीशन अभी इसमें देखने को आती है। तो ये सारी कंडीशन है इसमें देखने को आती हैं, यही सारे कारण होते हैं हेड इंजरी के। तो इसके लक्षणों की अगर हम लोग बात की जाए तो इसके लक्षणों में नाक और कान के रास्ते से फ्लूइड जैसा पदार्थ आना, पानी जैसा पदार्थ निकलना या फिर ब्लड बाहर आना, खून का बाहर आना और चक्कर का आना, दौरे, बेहोशी या फिर उल्टी का आना और दिमाग पर सूजन, अंदरूनी सूजन या फिर बाहरी सूजन, हेमाटोमा जिसमें कि खून से भरी एक थैली देखने को आती है, गुबार देखने को मिलता है और आँख का नीला पड़ जाना या फिर कहीं से खोपड़ी का कट जाना, फट जाना, चिर जाना जैसे लक्षण इसमें देखने को आते हैं। साथियों, इसके एग्जामिनेशन की बात की जाए कि कैसे डिफाइन करें कि ये कंडीशन हेड इंजरी वाली सीरियस है या फिर नॉर्मली है, तो इसके लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि खोपड़ी में ये चेक करते हैं कि कहीं से कोई बोन फ्रैक्चर तो नहीं हो गई है, कोई हड्डी तो नहीं टूट गई है। तो इसको हाथ से चेक करना चाहिए कि कहीं से कोई हड्डी वगैरह तो नहीं फ्रैक्चर हुई है। फिर दूसरे नंबर पर दोस्तों नाक और कान के रास्ते ये देखा जाता है कि कहीं कोई ब्लीडिंग वगैरह या फिर कोई तरल पदार्थ जैसा कान और नाक से तो नहीं निकल रहा है। ये जब कान या नाक से ऐसी कंडीशन है या देखने को आती जब आती है, कान या नाक से ऐसी कंडीशन ब्लड की या फिर फ्लूइड की तब देखने को आती है जब दिमाग की जो झिल्ली होती है, जो हमारे दिमाग को सुरक्षा देती है, वो अंदर से फट जाती है, जिसकी वजह से फ्लूइड लीक होने लग जाता है या फिर कोई नस वगैरह फट जाती है, तो उसकी वजह से कान या नाक में से खून आने लग जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है। इसमें स्ट्रोक की समस्या भी सामने आ जाती है। फिर दोस्तों ये देखते हैं कि जो उसके लिम्ब्स होते हैं, जैसे कि हाथ-पैर प्रॉपरली तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, कहीं उसमें सुन्नपन या फिर कमज़ोरी वीकनेस की शिकायत तो नहीं है। तो ये भी इसमें चेक करना चाहिए। अगर कोई कमज़ोरी वीकनेस की शिकायत है तो हो सकता है किसी दिमाग की नस पर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पहुँचा है और दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा सूजन है। मेनिंजाइटिस के लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें दिमाग पर सूजन आ जाने की वजह से मेनिंजाइटिस, जिसमें बुखार रहता है पेशेंट को। अगर बुखार वगैरह है और दिमाग पर सूजन है और पेशेंट होश में नहीं है, अचेत है, तो इसमें मेनिंजाइटिस के भी लक्षण देखने को आते हैं। फिर दोस्तों आती है अनकॉन्शियस लेवल, कि पेशेंट कितनी बेहोशी में है, अर्ध बेहोशी में है या पूर्ण रूप से बेहोश है। तो ये भी एक हेड इंजरी की सीरियस कंडीशन होती है। तो ये सारी कंडीशनें देखनी होती हैं हेड इंजरी में। फिर दोस्तों इसके एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो इसके एग्जामिनेशन में सबसे पहले नंबर पर एक खोपड़ी का एक्सरे कराना पड़ता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं से कोई हड्डी क्रैक तो नहीं हो गई है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गई है, तो उसका भी इलाज प्रॉपरली तरीके से हो सके। दूसरे नंबर पर दोस्तों एक ब्रेन का सीटी स्कैन,
ताकि ये पता लगाया जा सके कि दिमाग में कोई सूजन या फिर कोई नस फट गई है या फिर कोई नस दब गई है। तो ऐसी कंडीशन है देखने के लिए सीटी स्कैन का कराया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों एक एचबी, जिसमें सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कराना पड़ता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं गंभीर ब्लीडिंग की वजह से खून कम होने की समस्या तो नहीं है। तो ये सारी जांचें हेड इंजरी के केसेस में करानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर इसके दोस्तों इलाज की बात की जाए, तो इसके इलाज के लिए सबसे पहले नंबर पर टीटी का इंजेक्शन, टेटनस डाइऑक्साइड, जो कि टेटनस रोग होने की संभावना को कम करता है, एक एम्पूल आईएम स्ट्रेट दिया जाता है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों पेन किलर और सूजन को कम करने वाली दवाइयाँ जैसे कि जीरोडोल एसपी एक एक गोली दिन में 3 बार खिलाई जाती है, ताकि दिमाग पर जो सूजन आई है या फिर जो दर्द वगैरह हो रहा है वो उससे कम हो सके। इसमें दोस्तों एंटीबायोटिक्स का जो चॉइस करनी होती है, उसमें हैवी एंटीबायोटिक्स थोड़ी देनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर कोई हल्की-फुल्की एंटीबायोटिक्स दी तो इसकी जो जटिलताएँ, जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उससे राहत नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हैवी और बढ़िया एंटीबायोटिक देना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर ऑगमेंटिन 625 एमजी की टैबलेट एक-एक गोली दिन में 3 बार खिलानी होती है, सुबह, दोपहर, शाम, ताकि जो घाव वगैरह हैं, जो सूजन वगैरह है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों अगर आँख वगैरह में नीलापन या काले धब्बे टाइप का कुछ हो गया है, तो उसके लिए नियोस्पोरिन आई ऑइंटमेंट आँख में रात को सोते समय और सुबह लगाना चाहिए, ताकि आँख पर कोई सूजन वगैरह हो तो वो भी इसमें कम हो जाए। एक दोस्तों शॉर्ट स्टेरॉयडल दवाई का कोर्स लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टेरॉयडल दवाई जो होती है दिमाग की जो सूजन होती है या फिर दिमाग की जो मेम्ब्रेन वगैरह की जो सूजन होती है उसको कम किया जा सके, तो इसके लिए रेडनिसोल मेथिलप्रेडनिसोलोन टैबलेट 4 mg की एक एक गोली सुबह शाम 3 दिन के लिए दी जाती है, ताकि दिमाग की सूजन वगैरह को कंट्रोल किया जा सके। और सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो सारे के सारे सिम्टम वाइज करने पड़ते हैं। अगर कोई हल्की-फुल्की चोट है, पेशेंट पूर्ण रूप से होश में है और नाक से या कान से कोई फ्लूइड या फिर कोई ब्लड वगैरह नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में घबराने की कोई समस्या नहीं होती है। और खोपड़ी पर कोई अ, फ्रैक्चर या फिर कोई कट वगैरह नहीं है, तो उसमें कोई घबराने वाली समस्या नहीं होती है। तो दोस्तों जब हेड इंजरी में सीरियस कंडीशन होगी, तो उसमें ना तो पेशेंट होश में आएगा, क्योंकि उसमें पेशेंट बेहोश हो जाता है। तो ये सारी कंडीशनें ट्रॉमा सेंटर में ले जाने वाली होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती हैं। अगर पेशेंट को दौरे पड़ रहे हैं या बेहोश है या फिर उल्टियाँ कर रहा है, तो ये सारी कंडीशनें एक कॉम्प्लिकेटेड सीरियस हेड इंजरी की ओर इशारा करते हैं। तो हेड इंजरी में यही सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। सबसे पहले नंबर पर सीएसएफ कहीं लीक तो नहीं हो रहा है नाक से या कान से, या फिर ब्लड तो नहीं आ रहा है, या फिर पेशेंट के हाथ पैर दोनों ठीक हैं, सुन्नपन कमजोरी वगैरह तो नहीं है, और होश में है या नहीं है। और ये सारी चीजें देखना बहुत ही ज्यादा इसमें जरूरी होता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।